हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इंग्लिश क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो प्रो सेक्शन में है का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड को रीड करेंगे। इसको लिखा है G.L. फ्यूएंट्स ने और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। जैसे कि हम टाइटल में देख सकते हैं, इसमें टाइटल है जैसे इसका ए लेटर टू गॉड। क्या होता है ए लेटर टू गॉड? भगवान को एक पत्र। अब इस कहानी में अब देखो काफ़ी अलग सा फील होता है कि भगवान को पत्र कौन लिखता है। लेकिन जब हम बहुत ही निराश हो जाते हैं ज़िंदगी से और हमारा कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं हो पाता कुछ भी, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं जिसको हम मानते हैं। तो ऐसा ही इस कहानी में भी ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति हो जाता है और भगवान को सीधा पत्र ही लिखने की कोशिश करता है अपनी परेशानियों के बारे में। इसमें एक किसान है जो अपनी फसल, जो उसकी किसान के लिए क्या होता है, उसकी फसल इसकी कमाई का जरिया होती है। अगर फसल अच्छी होती है तो वो उसका गुजारा सही गुजरता है, और अगर उसकी फसल अच्छी ना हो तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटती है। तो यहाँ भी उसकी फसल ख़राब होती है किसान की, और उसकी परेशानी के लिए वो भगवान को पत्र लिखने की कोशिश करता है। तो क्या भगवान वाकई उसका पत्र रिसीव करेंगे, या क्या भगवान को वाकई उसका पत्र भेजा जाएगा, पहुंच जाएगा उनके पास? और अगर वो पहुंच जाता है, किसी के भी पास पहुंचेगा, तो वो क्या उसका उत्तर देगा? इस कहानी में बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है ये बात। तो हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होगा अगर वो पत्र भगवान को जब डाला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, क्या उसकी परेशानी हल होगी। तो आइए पढ़ते हैं कहानी अ लेटर टू गॉड। द स्टोरी स्टार्ट्स। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है एक घर से। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। यानी कि एक मकान जो उस लो हिल में, यानी कि नीचे की पहाड़ी में, उसकी क्रेस्ट में, उसकी घाटी में अकेला ही था। पूरी एंटायर वैली में अकेला ही था, ओनली वन था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इसमें इस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर कोई भी आदमी नीचे की नदी को और पके हुए अनाज के उस खेत को देख सकता था, जो उन डॉटेड, कौन डॉटेड मतलब मकई के दानों से भरा हुआ, यानी कि उसका खेत था मकई का, उनसे फूलों से भरा हुआ था, जो हमेशा प्रोमिस, यानी कि वो मैदान ऐसा था कि वहाँ पे प्रोमिस्ड था, यानी कि बिल्कुल पक्का था। एक गुड हार्वेस्ट होती है फसल, एक अच्छी फसल होने का एक भरोसा मिलता था उस मैदान में, यानी कि हमेशा ही अच्छी फसल वहाँ पे होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज ए डाउनपोर। डाउनपोर होती है एक कह सकते हैं फुहार, मूसलाधार बारिश। तो एक चीज़ की ज़रूरत थी धरती को फसल उगने के लिए, अच्छा एक मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट ए शावर, और या फिर कम से कम एक बौछार अच्छी सी पड़ जाए बारिश की, जिससे वो फसल अच्छी हो सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको। अब इसमें जो टाइटल है, जो करैक्टर है इस कहानी का, उसका नाम है लैंको, यानी कि जो किसान है जिसके बारे में बात कर रहे थे स्टोरी में शुरू में, उसका नाम है लैंको। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह लैंको जो था, हु न्यू दैट हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। क्या मतलब? पूरे सुबह से लेके शाम तक लैंको जो था, जो अपने खेतों को पूरी तरह से जानता था, वो उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से आकाश को देखता रहता था, और ये विश्वास में शायद उस तरफ से कोई बारिश का झोंका, कोई बादल आएगा जो उसकी बारिश करेगा और उसकी फसल को बहुत अच्छा करेगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो वुमेन यहाँ पे अपनी वाइफ को एड्रेस कर रहा है, अपनी वाइफ को बोल रहा है, हे औरत,
हमें इस बार अच्छी बारिश मिलेगी, यानी कि हमारे खेतों के ऊपर अच्छी बारिश होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर मतलब सायंकाल का भोजन तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। उसने कहा हाँ भगवान की इच्छा तो यही हो सकती है, होनी चाहिए। और उसके जो लड़के उम्र में बड़े थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे। और आखिर में उस औरत ने उन सबको बुलाया, क्या बुलाया, कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lenko had predicted, big drops of rain began to fall। और जब वो खाना खा ही रहे थे तो लेंको को पहले जैसे अनुमान लगा लिया था, बादल उसको दिख गए थे, तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गई, रेन जो है बारिश शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। बड़े बड़े बादलों के झुंड दिखाई देने लग गए, हैवी मतलब क्लाउड्स के साथ, माउंटेन्स उनके क्लाउड्स के, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ बादलों के दिखने शुरू हो गए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो थी गर्मी से अब कैसी हो गई, फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब किसान को बारिश बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो सबको अच्छी लगती है, गर्मी के सीज़न में किसान को ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो उसको महसूस करने के लिए, उसकी बारिश की बूंदों की प्लेजर को, खुशी को अपनी बॉडी के ऊपर फील करने के लिए वो जो है वहाँ से बाहर आ गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने इसको, बारिश को, पानी की जगह एक कॉइन्स, सिक्कों की संज्ञा दी, यानी कि उसने सिक्कों के समान बताया उस बारिश की बूंदों को, क्योंकि उसके लिए तो वो सिक्के थे, क्योंकि वो बारिश उसके अनाज को पैदा करने वाली थी और अनाज बेच के वो पैसे इकट्ठे करने वाला था, इसलिए उसने उनको, बारिश की बूंदों को, सिक्कों का नाम दे दिया कि ये सिक्के बरस रहे हैं, बारिश नहीं बरस रही, पानी की बूंदें नहीं बरस रही। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटल वंस आर 5। उसने कहा कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट, सेंट वहाँ पे करेंसी चलती है उसकी, तो 10 सेंट के बराबर उसने बड़ी बूंदों को बोला और छोटी बूंदों को 5 सेंट के बराबर बोला, 5 सेंट के सिक्कों के बराबर। With this satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। एक राहत की भावना लेकर, संतोष की भावना लेकर उसने अपने पके हुए अनाज के उस खेत को देखा, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने फील्ड को देखा, जो पकी हुई कॉर्न से भरा हुआ था, मकई से भरा हुआ था, विद इस फ्लावर्स, उसके फूलों से भरा हुआ था। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, वो बारिश के चादर से ढका हुआ था। अभी तक मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा उसको फील हो रहा था, उसके मन मुताबिक बारिश बरसनी शुरू हो गई थी, लेकिन बट सडनली, जैसे खुशी के साथ एक गम भी आती है, तो यहाँ पे भी उसके साथ एक गम हो गया, एक गलत हो गया, क्या हो गया, बट सडनली, अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। बारिश तो आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स होती हैं, क्या होता है, ओले 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 गिरने लग गए, बड़े बड़े बर्फ़ के गोले ओलों के रूप में गिरने शुरू हो गए। अब ओले तो फसल को बर्बाद कर देते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, असल में यही उसके लिए कॉइन्स बन गए, चांदी के सिक्के जैसे लगने लग गए देखने के लिए, लेकिन असल में वो बर्बाद करने वाले थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लेकिन वर्षा में भीगने को परवाह न करते हुए लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भाग खड़े हुए बारिश में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमे हुए मोती, यानी कि उन ओलों को बोला गया है। बच्चों के लिए तो वो ओले बड़े खुश, मतलब अच्छे लगते हैं, उनको इकट्ठा करते रहे हुए, उनको क्या पता फसल ख़राब हो जाती है उससे, लेकिन वो तो एक्सपीरियंस्ड जो था, बड़ा समझदार किसान था, तो उसको लिए तो बड़ा दुख भरी कहानी थी, इसके फसल ख़राब होने वाली थी उसकी। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होने वाला था। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन ने, उस आदमी ने, उस लेंको ने दुख व्यक्त किया। आई होप इट पासिस क्विकली, उसने उम्मीद जताई कि ये जल्दी रुक जाएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ओले बरसने। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी जल्दी नहीं ख़त्म हुए बरसने। फॉर एन आवर
द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक वो जो बारिश के ओलों के साथ जो बारिश थी वो बरसती रही उसके घर के ऊपर। द गार्डन, उसके गार्डन में, द हिल साइड, पहाड़ी की साइड, एंड कॉर्न फील्ड, और साथ साथ उसके कॉर्न के फील्ड्स में भी सारी जगह ओले बरसते रहे गरज के साथ। ऑन द होल वैली, और सारी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट, अब सारा फील्ड जो था, जो अभी तक मकई के खेतों से, फूलों से मतलब भरा पड़ा था येलो कलर का, अब वो वाइट कलर का हो चुका था उनसे, ओलों की वजह से। एज इट कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे नमक से वो ढक गया था, नमक की तरह सफ़ेद चादर से वो ढक गया था ओलों की। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पूरे किसी भी पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं रहा था, ओलों ने सब झाड़ दिए थे। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, उसकी जो कॉर्न की फसल थी वो पूरी तरह डेस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से सभी फ्लावर जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, जा चुके थे, यानी कि उसकी फसल पूरी तरीके से, ये पिक्चर में देख सकते हैं, पूरी बर्बाद हो चुकी थी, वाइट हो चुकी थी। लैंको सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लैंको की आत्मा दुख से भर गई, उसका सारा शरीर कांपने लगा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब वो असल में वो बारिश नहीं थी, वो क्या थी, तूफ़ान, बहुत बड़ा तूफ़ान था जो उसने बर्बाद कर दिया उसकी फसल को। और वो जैसे ही तूफ़ान ख़त्म हुआ, रुका, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अब वो जाके खेत में खड़ा हो गया बीच में। एंड सेड हिज सन्स टू हिज सन्स, अपने बेटों को कहने लगा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि वो कहने लगा, एक जो लोकटस बोला गया है टिड्डियों को, तो टिड्डियों का दल भी इतना मतलब कुछ ना कुछ तो छोड़ जाता है। टिड्डी भी मतलब अगर बर्बाद करती है फसल को तो कुछ ना कुछ छोड़ जाती है, लेकिन जो ओले थे, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब इतना भी नहीं है कि कुछ जितना लागत लगाई है वही पूरी हो जाए। तो किसान के साथ ये बड़ी परेशानी की बात होती है कि जितना लगाते हैं बेचारों को उतना भी कई बार मिल नहीं पाता। किस्मत की बात है, कई बार फसल अच्छी भी हो जाती है, अच्छा मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन चांस जो है किस्मत के भरोसे है। बारिश हो अच्छी है तो फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं है या कुछ ख़राब हो जाता है मौसम में तो फसल के साथ बहुत बुरा होता है, और उनकी मेहनत, लागत सब बर्बाद हो जाती है बेचारों की। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी, कोई भी अनाज नहीं मिलेगा, कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। कॉर्न मतलब मकई, अनाज। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, पूरी रात वो दुख भरी रात बनी रही। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितनी मेहनत की, वर्क किया खेतों में, सब नथिंग हो गया, वेस्ट हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई देखो दुख में किसी लोग 2 दिन किसी की मदद करेंगे, 4 दिन करेंगे, लेकिन हमेशा तो कोई नहीं कर पाएगा, ना करेगा कोई। तो वही कहता है कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखे मरना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। तो इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन से बीच में हम पूछ सकते हैं। व्हाट डिड लैंको होप फॉर, लैंको जो थी किसकी होप कर रहा था, एक गुड रेन की एंड गुड हार्वेस्ट की। व्हाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग, उसको उम्मीद थी कि उसकी फसल जो अच्छी होगी और उसको बेच के उसको पैसा मिलेगा, तो उसने इन बूंदों को ही कॉइन्स की संज्ञा दे दी। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदल गई, रेन जो थी हेल स्टोन्स के साथ तूफान में बदल गई, स्टॉर्म में। वट हैपन टू लैंकोस फील्ड, लैंको फील्ड पूरी तरह से डेस्ट्रॉय हो गया। वट वर लैंकोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी कि बारिश रुकी तो उसका रिएक्शन कैसा था, कैसी फीलिंग थी, वो बुरी तरीके से लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था और बहुत ज़्यादा सैड था। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन उस वहाँ पे वैली में रहने वाले एकमात्र घर जो उनका था लैंको का, उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, अब एक ही आशा बची थी, वो आशा थी भगवान की आशा, भगवान से उम्मीद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, किसी ने उसको सांत्वना दी कि बेशक कितना मर्जी लॉस हो जाए लेकिन कोई भी हंगर से नहीं मरता, भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते तो ऐसा ही हैं कि भूख से तो कोई नहीं मरता, ऐसे ही बातें कही जाती हैं।
ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लैंको एक ही उम्मीद के सहारे बैठा रहा कि भगवान मदद करेगा। हुज आइज एज ही हैव बीन इंस्ट्रक्टेड एवरी सी एवरीथिंग इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस। अब वो सोचने लगा भगवान के बारे में, जिसकी आँखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, गॉड आइज़ जो हैं, उस आइज़ जिसकी आँखें हैं, हैज़ बिन इंस्ट्रक्टेड, सब देखती हैं, उस सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती है, वन वट इट्स डीप इन वन कॉन्शियस, चाहे किसी के दिल में, इस कॉन्शियस में कुछ भी चल रहा हो, भगवान सब कुछ देख लेता है। अभी तक उसने ये धार्मिक बातें पढ़ी थी। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लैंको जो था एक बैल की तरह काम करने वाला था, बहुत मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, और वो एनिमल की तरह दिन रात काम कर सकता था, इतना मेहनती था, इतना हार्ड वर्किंग था इन हिज फील्ड्स, अपने फील्ड्स में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना नहीं आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसे थोड़ा बहुत लिखना आता था, मतलब बुरी तरह तो नहीं। अगले संडे वो दिन के टाइम उसने लिखना शुरू किया और अपने आप ही वो शहर में गया, टाउन में गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल कर दी, उसकी पत्र को डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और उसने एक जो पत्र लिखा, किसको लिखा? भगवान को, जैसे हमने टाइटल में उसके कहानी में पढ़ा था, भगवान के नाम पत्र लिख दिया उसकी मदद के लिए। गॉड ही रोट, उसने पत्र में क्या लिखा? हे गॉड, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर तुम मेरी और मेरी मदद नहीं फैमिली की मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं पूरे साल भूखे मरेंगे, उनके पास कुछ भी नहीं है। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। अब उसने क्या मांगा भगवान से कि कम से कम मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है, ये मुझे भी दे दो ताकि मैं अपनी फसल दोबारा उगा सकूं, और जब तक फसल उगकर तैयार नहीं हो जाती दूसरी, तब तक मैं अपना गुजारा कर सकूं। जो मेरी फसल है स्टॉर्म की वजह से, ओलों के तूफ़ान की वजह से ख़राब हो गई है, उसके लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। भगवान को लिखा। उसको इतना डीप फेथ था भगवान में कि उसको तो ये लगा ही नहीं कि भगवान कोई ऐसी चीज़ है जहाँ तक मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी या पत्थर नहीं जाएगा। उसको तो ऐसा था भी जैसे पत्थर सीधा चला ही जाएगा उसके भगवान के पास, भगवान कोई दरबार में रहता है जैसे कि। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और पता नहीं था भगवान का, तो एनवलप के बाहर उसने सिर्फ गॉड ही लिख दिया, भगवान के नाम पत्थर। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और पत्थर उसके एनवलप के अंदर रख दिया और अभी ट्रबल में था, अभी चिंतित सा था वो, क्या करूं मैं। वेंट टू टाउन, अब वो टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब उसने स्टैंप लगाई लेटर पे और अब डाला उसने मेल बॉक्स में उस पत्र को। अभी तक तो वो सोच ही रहा था लिखने के बारे में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब वहाँ पे एक पोस्टमैन जो काम करता था, उसने वो उस पत्र को उस मेल बॉक्स से निकाल रहा था। जब वो सभी लेटर्स को निकाल रहा था, जब वो एड्रेस देखा तो उसने वो एकदम से भागा भागा हंसता हुआ, पूरे दिल के साथ खिलखिलाता हुआ उस पत्र को लेके, भगवान के नाम जो लिखा गया था, अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास गया। वो नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। पूरे पोस्टमैन के करियर के दौरान उसने कभी भी इस एड्रेस पे भेजा गया कोई भी पत्र नहीं देखा था। असल में कोई भी नहीं भेजता भगवान को पत्र, कौन भेजेगा, ना कोई पता, सिर्फ भगवान का नाम। तो बिल्कुल डीप फेथ वाले व्यक्ति ने भेजा था, तो वो तो ने तो सीरियस होकर भेजा था, लेकिन यहाँ पे एक फंसी का बात बन गई। द पोस्ट मास्टर जो बॉस था उसका, पोस्टमैन का, ए फैट एमिएबल फेलो, वो मोटा सा था, व्यक्ति था, लेकिन वो सद्भावपूर्ण व्यक्ति था। एमिएबल का मतलब जो पूरा, जिसमें सेंसिटिव पर्सन था, वो दूसरों की फीलिंग को समझने वाला था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई एक बार तो, मतलब ऐसा पत्र देख कर तो सबकी हंसी छूटेगी, तो उसकी भी बहुत अच्छी तरह हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, अब वो जैसे सेंसिटिव था तो वो थोड़ा सीरियस हो गया इस बात को लेके कि कितना डीप फेथ है इस व्यक्ति का जिसने भगवान को ही पत्र लिख दिया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने पत्र को अपने डेस्क पे टपटपाया और बोला,
वट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कितनी आस्था है उसकी भगवान में, काश मुझ में भी इस भगवान में जैसे उस व्यक्ति की आस्था है वैसी ही मेरी भी आस्था होती, काश मैं भी उसकी तरह भगवान में विश्वास करने लायक होता। हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने इतना डीप फेथ था भगवान में कि भगवान के साथ पत्तरी कॉरस्पॉन्डेंस करना शुरू कर दिया उसने। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, so in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। अब वो उसका भगवान में विश्वास तोड़ना नहीं चाहते थे और भगवान में उसका विश्वास ना डगमगाए, ऐसा सोचकर पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इफ़ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। पहले तो पत्र को बाहर से देख के, एनवलप देख के उसने सोचा भगवान को नॉर्मल पत्र लिख रखा अपनी शिकायतों का, तो शायद भगवान में विश्वास की वजह से उसने भेजा है, तो इसका रिप्लाई कर देते हैं, उसको सांत्वना दे देते हैं, कुछ ऐसी कर देते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एनवलप खोला और पत्र पढ़ा तो अकेला गुडविल यानी कि अच्छी बातें लिखने के अलावा भी बहुत कुछ देना था उस पत्र के अकॉर्डिंग। तो यानी कि पैसे मांग रखे थे उसमें, तो पैसों की डिमांड की हुई थी, वो देनी जरूरी थी। वो कैसे करेंगे, खाली इंक पेपर और गुडविल के अलावा भी बहुत कुछ देना बाकी था उस पत्र के खोलने के बाद उनको पता चला। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन पे, अपना जो मन में विश्वास था कि उसको पत्र का जवाब देना है, तो उस पर स्टक रहा, वो चिपका रहा, अपनी बात पे अड़िग रहा कि पत्र का जवाब तो देंगे ही देंगे, और साथ में कुछ अगर बल पड़ेगा तो कुछ मदद भी करेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसों की डिमांड की कि चलो मदद करते हैं कुछ मिलके। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का हिस्सा भी उसने डाल दिया बीच में। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ उसके दोस्त भी इस चैरिटी के काम में, इस नेक काम में, इस भलाई के काम में कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए ऑब्लाइज हो गए, उसको मदद करने के तैयार हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर इट टुगेदर द 100 पैसोज, लेकिन 100 पैसोज की रकम बहुत बड़ी थी, तो इसके लिए इम्पॉसिबल था इतनी बड़ी रकम को एक साथ इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, अब वो उस 50 यानी कि हाफ से ज़्यादा, यानी कि 100 पैसों की डिमांड थी तो 50 पैसों से थोड़ा ज़्यादा, आधे से ज़्यादा कुछ पैसों का इंतजाम वो कर पाया फार्मर के लिए। और सिर्फ भगवान के नाम से उसने वो पत्र लिखा दोबारा उसके लिए, ये नहीं जाहिर किया कि हमने इकट्ठे किए हैं, उसकी मदद करने के लिए सिर्फ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंको एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। अब वो उन्होंने क्या किया, पैसा उस एनवलप में डाला, साथ में लेंको का एड्रेस लिखा उसके ऊपर, और भगवान के साइन के नीचे से उसने भगवान का नाम लिखा वहाँ पे, और ऐसे पत्र पैसे के डिमांड के साथ उसको भेज दिया। द फॉलोइंग संडे, मतलब उसके लिए तैयार कर दिया देने के लिए उसको। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंको केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वर ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे सुबह ही जल्दी लेंको यूजुअली जो जिस टाइम पे आता है उससे जल्दी वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ से पूछने लगा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर expressing the contentment of a man who had performed a good deed looked on from his office। अब सभी उसको देखने लगे एक एक करके। पोस्टमैन ने खुद उसको एनवलप दे दिया जो उन्होंने पैसे इकट्ठे करके उसको दिया, मतलब मदद करने की सोची थी, लेकिन बताया नहीं किसने, वो ऐसे दिखाया जैसे कुछ भी सीधा भगवान ने भेजा उसके लिए, नॉर्मल रिएक्शन दिया। और जो पोस्ट मास्टर था वो साइड से अपने ऑफिस से देख रहा था उस मैन की, उस लेंको की कंटेनमेंट को, उसकी सेटिस्फेक्शन को, क्या वो भी उसको कंटेनमेंट मिलेगी इस चीज़ को देख के कि भगवान ने उसके पैसे दिए हैं, पत्र भेजा, तो उसकी खुशी देखने के लिए वो अपने ऑफिस से उसको देखने लगा। तो अब वो उसी मतलब खुशी देखने के लिए मरा जा रहा था, मतलब देखना चाह रहा था। लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी।
लेकिन लेंको ने पत्थर खोल के जैसे उसने पैसे देखे तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था। मतलब उसको तो ऐसे यकीन था जैसे भगवान उसके लिए पैसे भेजेगा ही भेजेगा। उसको यही नहीं था भी मैं भगवान को पत्र लिख रहा हूँ, भगवान को मिलेगा भी नहीं मिलेगा, अभी पैसे किसने भेजे। उसके मन में सरप्राइज जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। उसके लिए तो ये था भी जैसे नॉर्मल पैसे आने ही थे, उसको तो ऐसे एक्सपेक्टेशन थी। तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था वो उन पैसों को देख के। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना कॉन्फिडेंस था भगवान में कि उसको तो पैसे मिलेंगे मिलेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस था। जैसे भगवान नहीं हुआ, उसका मौसा हो गया कि उसको पैसे भेजेगा ही भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसको उम्मीद थी, उसको विश्वास था कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता। मैंने 100 पैसे मांगे थे तो भगवान ने तो 100 पैसे ही भेजे थे, कोई गलती तो नहीं की। तो उसको गुस्सा किस बात का हुआ। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंको वट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसे यह भी उम्मीद थी कि भगवान, उसने जो रिक्वेस्ट की थी भगवान से 100 पैसे भेजने की, उसको भी डिनाई नहीं करेगा, उसको भी मना नहीं करेगा। उसने 100 पैसे पक्का भेजे थे। इमीडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, वो दोबारा से विंडो पे गया और पेपर इंक मांगी पोस्टमैन से। भी दोबारा चिट्ठी लिखूंगा भगवान को, मैं शिकायत करूंगा कि पूरे पैसे क्यों नहीं भेजे मेरे को, या गए कहाँ पैसे बीच में से। भगवान, भाई भगवान तूने तो गलती नहीं करी है, पैसे बीच में से गायब हो गए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पे लोग बैठ कर लिखते हैं अपना पत्र, वहाँ पे बैठ कर उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपनी बोहें चढ़ाई उसने, मतलब गुस्से से, मतलब अपने मतलब माथे पे त्योरियाँ चढ़ाई। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और ये झुर्रियाँ इसलिए वजह से बन रही थी कि उसे अपने गुस्से वाले विचारों को प्रकट करना पड़ रहा था अपने पत्र में। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने अपना पत्र ख़त्म किया लिखना, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, वो विंडो पे खिड़की पे गया और स्टैम्प खरीदी वहाँ से। ही लिक्ड, उसने उसे चाटा उसको चिपकाने के लिए। एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप, और उसको एनवलप पे चिपका दिया। तो जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये लेंको खड़ा है और ये पत्थर उसको दे रहा है पोस्टमैन को। तो उसने ये टिकट चिपका दी विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी बंद करके उसको दबाकर चिपका दिया। किसको, टिकट को। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही जिस क्षण वो लेटर उसका लेंको का मेल बॉक्स में डाला गया, यानी कि उसने डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद गया भागकर उसको पत्र को देखने के लिए खोल के। इट सेड, उसमें कहा गया, उसने लेंको ने क्या कहा था, उसने पैसे मिलने के बाद उस पत्र में क्या लिखा था भगवान को। गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने तुमसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, 100 पैसों में से मेरे को सिर्फ 70 पैसों मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, या अगर तुमने गलती से कम भेजे हैं तो मेरे को बाकी भेज दो, रेस्ट भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल, लेकिन मेरे को मेल के थ्रू मत भेजना इन पैसों को। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंक ऑफ क्रोप्स, लेंको। और उसने लेंको ने क्या लिखा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये धोखेबाज हैं। ये इन्होंने बीच में से 30 पैसों निकाल लिए। तूने तो मेरे को 100 पैसों भेजे थे, इन्होंने 30 पैसों निकाल लिए और 70 पैसे मिले मेरे को। आगे से जो बाकी पैसे भेजोगे तो मेरे को मेल से मत भेजना, क्योंकि ये धोखेबाजों का झुंड बैठा है यहाँ पे। तो लेंको जो है इस तरीके से फनीएस्ट, उसने राइटिंग, मतलब इतना डीप विश्वास था उसको। तो ये उम्मीद थी कि भगवान नहीं भेजे हैं उसको, तो बिल्कुल भी ऐसा अंदेशा नहीं था कि ये एम्प्लॉयज़ नहीं अपने बेचारों ने सैलरी इकट्ठी कर करके, ऐसे दान इकट्ठा कर करके इसके लिए पैसा जोड़ा। उल्टा उन्हीं को उसने बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया कि धोखेबाजों का झुंड है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये कहानी समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा कहानी सुन के और पढ़ के। तो इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।